अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब मेरे बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन आलू पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जुड़े रहें वीडियो के साथ, फुल वीडियो देखें और लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। क्या क्या चीजें इसमें? लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची होंगी 8 से 8 होंगी। और लहसुन अदरक है एग्जैक्ट मैंने बता दी 8। अच्छा चल ठीक है। और ये प्याज कितने काटे? 2। ये थोड़े नहीं हो गए? चावल ज्यादा है, थोड़े से थोड़े हमें कट रहे हैं ज्यादा। आज अभी बना रही है पुलाव, मटन पुलाव। ये देखिए, ये 1.5 किलो बॉईल कर लिया है गोश्त को, और 3 अदद प्याज काट लिए हैं जूलियन कट, और ये इसने आलू डुबो के रखे हुए हैं। पानी में 2 चम्मच नमक के डाल के डुबो के रखे, ताकि इसका मिठास, इसकी जो आलू की मिठास है वो खत्म हो जाए। और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची हैं, ये कूट के रखी हुई है। 8-10 हरी मिर्ची हैं। ये देखें, इसमें अदरक लहसुन भी कूटा हुआ है। ये सारी चीजें और बाकी की जो चीजें देखते हैं किचन में जाते हैं। ये पहले मस्टर्ड ऑयल लिया था ना, तो वो अच्छे से पका रही है ताकि उसमें जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। करना है ना, क्योंकि पुलाव में ज्यादा ब्राउन नहीं करते होते ना, है ना? ये तो करते होते हैं, करते होते हैं। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहे हैं। अभी प्याज थोड़े हो गए ब्राउन। अभी ये क्या है? हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट जो पहले आपको दिखा चुके हैं वो डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। इसको थोड़ा सा पानी डाल डाल के हमने थोड़ा फ्राई सा कर लिया है। बिल्कुल प्याज इस कलर में आ गए। अभी इसमें जाएंगे, क्या जाएगा हमें? आलू। ठीक है, तो फ्राई से होगा। अभी इसमें जाएंगे टमाटर, और बस टमाटर भी जाएंगे। तो मुझे लगा साथ में तो गरम मसाला रखा वो भी लगाऊंगी। टमाटर कितने लिए थे? 2 मीडियम साइज टमाटर कट कर लिए हैं। और उसको अभी इसमें जाएगा मटन जो हमने बॉईल किया था। इसको हम कितनी देर तक भूनेंगे? जब तक टमाटर और आलू ना गल जाए ना। आलू तो बने थोड़े दम न दे, थोड़े टमाटर गलने चाहिए। अभी ये क्या है? अच्छा, काली मिर्च और जीरा है। अभी ये क्या जा रहा है? ये मैंने जीरा पीस लिया है। कुछ धनिया पाउडर, और कुछ धनिया पाउडर आपने कितना डाला है? 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून। अब नमक डाल रहे हैं ना हम। तीन मैंने भर के नमक के डाले। 3 टेबल स्पून भर के नमक के गए, और ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च ना। और गर्मियों में तो ज्यादा खाया पुलाव जाता है। बिरयानी का कभी कभी बिरयानी का कभी कभी दिल करता होता है जब मौसम थोड़ा अच्छा सा होता है, लेकिन ज्यादातर लाइट खाने ही अच्छे लगते हैं गर्मी में। और खाने भी ऐसे ही चाहिए, ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाने चाहिए। अभी इसमें हम क्या डाल रहे हैं?
अच्छा, थोड़ी सी थी कि यखनी डाल रहे हैं ताकि ये नीचे ना लगे, वो ही डाल के थोड़ी सी हम बुनाई कर देंगे, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालते गए हैं, पानी वही जो इसकी यखनी थी, और इसको थोड़ा थोड़ा भूनते गए, और इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत है। अभी वो यखनी प्लस पानी हम मिक्स करके, जितने हमने चावल डिप किए हैं उससे डबल पानी हम करके इसमें ऐड कर। हमने कितने चावल लिए थे? 1.5 kg, 1.5 किलो चावल थे, अब उसका डबल जाएगा। ये यखनी में हमने मिक्स कर लिया। अभी बस पानी पकेगा और फिर उसके बाद हम इस पे चावल डाल देंगे। कितना टाइम लगा होगा? कितना टाइम लगा होगा? 15-20 मिनट इसको पकाने में। सिर्फ आपको गोश्त हो तैयार, फिर तो बहुत जल्दी बन जाता है। अभी ये पकेगा और फिर इसमें हम चावल ऐड करें। पानी पकने लग गया, अब इस पे हम चावल ऐड करें। चावल हमारे कौन से हैं? कच्ची बासमती। इतना मुझे नहीं पता। बहरहाल सेला नहीं है, कच्ची बासमती। अभी इसको हम पकने देंगे जब तक ये पानी एब्जॉर्ब ना कर ले। अभी इसमें पुदीना थोड़ा सा ऐड करेंगे। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है, अब हम इसको कवर कर देंगे और तेज आंच पे 5 मिनट तक रखेंगे। 5 मिनट तक तेज आंच पे ताकि जो पानी है बन जाए। इसके बाद दम बन गया। क्या दमी भी इतनी है। यहाँ रायते का सामान तैयार हो रहा है। सामान नहीं, क्या यहाँ पे रायते की तैयारी हो। डाला है 1/2 टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी पुदीना और वो 1 मुट्ठी ही धनिया। ये देखें हमने तेज आंच पे रखा था, अभी ऐसे इसके धुआं ऐसे निकलने लग गए। इसका दम शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। अब हम इसकी आंच स्लो कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी आग जो है वो बिल्कुल दम वाली कर देंगे और इसको दम देंगे 15 से 20 मिनट तक। इतना मजेदार सा पुलाव बन के तैयार। कितने अलग अलग खिले खिले चावल हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यखनी पुलाव बन के तैयार हुआ। बहुत ही मजेदार और यम्मी बन के तैयार हुआ था। देखें कैसे खिले खिले चावल बने हैं। और यखनी पुलाव तो वैसे ही लाइट सा होता है, लेकिन इसमें हरी मिर्चें और जो इसमें
हल्के हल्के से लाइट से मसाले डाले, उसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त है। मटन पुलाव भी ये बनाया है, इसमें आप चिकन और बीफ भी यूज कर सकते हैं इसी रेसिपी के साथ। तो दावत में बनाएं, कहीं पार्टी वगैरह में बनाएं तो इस तरह का यखनी पुलाव बनके बहुत ही यम्मी और टेस्टी तैयार होता है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।